तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देख रहे होंगे बीट मैनिपुलेशन कैसे होगा, बीट मैनिपुलेशन का फ़ायदा क्या है एंड कैसे कर सकते हैं हम लोग बीट वाइज ऑपरेशन। ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग इन जनरल क्या यूज़ करते हैं। डेसिमल। तो डेसिमल नंबर कुछ ऐसा होता है 7, 13, 16, कुछ भी जो हमारे बेस होता है हमारा 10, समथिंग बेस 10, वो होगा हमारा डेसिमल नंबर। ठीक है। लेकिन हमारा जो पीसी या कंप्यूटर है वो हमेशा बाइनरी पे काम करता है। ठीक है। तो बाइनरी होता है क्या है, 0 और 1, मतलब बेस 2। ठीक है। तो हम कुछ भी अगर इनपुट करें, 7 मान लो इनपुट कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, उसको बाइनरी पे कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है। हमारा बाइनरी पे होता है 1 1 1। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है। तो हम लोग जल्दी से ये देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं 7 डेसिमल नंबर लेता हूँ। ठीक है। तो इसको बाइनरी में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली 7/2 करना पड़ेगा। अभी इधर 3 होगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। ठीक है। फिर से 2, इधर होगा 1, इधर होगा रिमाइंडर 1। ठीक है। तो जब तक 1 नहीं हो जाता, ठीक है, तो अभी इधर से ऊपर तक हम लोग लिख देंगे। ठीक है। 1 1, ये वाला 1 पहले, इसके बाद ये वाला 1, उसके बाद ये वाला 1। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बाइनरी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा बाइनरी नंबर है 0 0 1। ठीक है। ये है हमारा बाइनरी नंबर। तो इसको हम कैसे डेसिमल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो इसका पोजीशन क्या है। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो 0 1 2 3। ठीक है। तो अभी क्या होगा, हमारा जो ए वाला जो है, तो अभी हमारा ए जो थर्ड पोजीशन पे है वो वाला हम 1 इधर लिख देते हैं, इधर इनटू 2 टू द पावर इसका पोजीशन 3 प्लस अभी 0 इंटू 2 टू द पावर इसका पोजीशन 2, अभी 0 इंटू 2 टू द पावर इसका पोजीशन 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर इसका पोजीशन क्या है 0 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 प्लस ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, इसके बाद हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 9 डेसिमल पे। ठीक है। ये हो गया हमारा डेसिमल कन्वर्ट। तो आप 1 2 6 इस नंबर को बाइनरी पे कन्वर्ट करो प्रैक्टिस के लिए, एंड 1 0 1 1 0 इसको आप डेसिमल पे कन्वर्ट करो। ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई कर लो कि आप कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। अगर सिंपली आप कर सकते हो तो भाई सही है, तो वीडियो में बने रहो अभी। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कैसे हमारा बीट वाइज एडिशन होता है। तो बीट वाइज कैसे हमारा एडिशन होता है, इन जनरल हम लोग डेसिमल में क्या करते हैं, मान लो 13 7, ये हो जाएगा हमारा 20। तो ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है हमारा डेसिमल पे प्लस, तो 13 का क्या हो जाएगा हमारा 1 0 1, ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा बाइनरी। और हमारा 7 हो जाएगा 1 1 1। ठीक है। अगर प्लस करें हम लोग इसको, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस करने से, ये हमारा 1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो इधर 0, तो इसका कैरी क्या हो जाएगा, कैरी कैरी हो जाएगा 1, तो 1 इधर ऐड हो जाएगा। तो इधर 1 + 1 हो जाएगा 0, तो इसका कैरी इधर आ जाएगा। तो 1 + 1 ऊपर फिर से 1 है, तो 1 हो जाएगा इधर। ठीक है। तो इधर का कैरी जो हमारा 1 था वो इधर आ जाएगा। तो इधर आने के बाद
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। उसका कैरी आगे चला जाएगा, इधर इधर था 0, इधर था 0, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं ये हमारा होता है या नहीं 20। तो इसका पोजीशन हम लोग देख लेते हैं। अभी पोजीशन नहीं देखेंगे हम लोग, सिंपली डायरेक्ट देख लेंगे। इधर ये 1 होता है, ये हमारा 2 होता है, ये हमारा 4 होता है, ये हमारा 8 होता है, ये हमारा 16 होता है, ठीक है। क्योंकि आप पोजीशन करके देखो, ये 2 to the power 0 तो 1 हो जाएगा, 2 to the power 1 2 हो जाएगा, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16। तो हम लोग 16 + 4 करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर मिल गया हमको, ठीक है। बाइनरी में कैसे हम लोग एडिशन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं बाइनरी पे हम लोग सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो बाइनरी पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग सिंपली ऐसे नहीं कर सकते कि 1 1 0 1 -1 1 1, इसको हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बाइनरी पे। तो ये हमारा क्या है एक्चुअली 13 -7, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 प्लस -7, मतलब 7 का नेगेटिव इनवर्स, तो ये भी हो जाएगा हमारा 6 आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग बाइनरी पे कैसे कर सकते हैं। तो नेगेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमको सिंपली उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहला स्टेप तो है हमारा कि हम उसका इनवर्स निकालें, इनवर्स निकाल ले। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, उसके साथ ऐड 1 कर दे, ऐड 1, ठीक है। तो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट किसका होगा, 7 का, 7 का 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 7 को पहले हम लोग इन्वर्स करते हैं, 7 का बाइनरी क्या हो जाता है 1 1 1, इसका इन्वर्स कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 0 0 0, ठीक है। इसके साथ +1, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 1, ठीक है। तो हमारा इधर 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा 0 0 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग ऐड करेंगे सिंपली। तो हमारे पास है 13, मतलब 1 1 0 1 ऐड 0 0 1, ठीक है। तो इन्वर्स किए थे हम लोग, मतलब ये वाला 1 हो जाएगा, इसके सामने जो भी होगा सब 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 था। तो इन्वर्स करने के बाद ये सब 1 हो जाएगा, ये 0 है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं सिंपली, इधर हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 0। अभी ये सब पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर कैरी आएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 0, फिर से कैरी आएगा 1 0, कैरी आएगा 0 0, कैरी, फिर से कैरी, ऐसे करके जब 32 बीट पे पहुंचेगा तो कैरी आउट हो जाएगा, मतलब 1 जो था वो आउट हो जाएगा, तो पहले सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या बना, तो नंबर बना 1 1 0, तो ये हमारा क्या 6 है, 13 - 7 = 6 होना चाहिए, तो ये हमारा 6 है। तो देख लेते हैं हम लोग, तो इधर है हमारा 1 2 4, तो 4 + 2 = 6, तो हमको मिल गया आंसर, ठीक है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट आपको पता होना चाहिए आपको अच्छे से, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए इस 2's कॉम्प्लीमेंट को। तो अभी हम लोग देखेंगे बिटवाइज क्या क्या ऑपरेटर होता है। तो हमारा एक ऑपरेटर होता है एंड, एक होता है और, एक होता है एक्सॉर, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो हम लोग पहले देख लेते हैं ये एंड, ये और, ये एक्सॉर क्या होता है। तो इसको हम लोग ट्रूथ टेबल के मदद से देखेंगे कि ए बी, मान लो हमारा ए है 0,
बी है 0, अभी 1 0 0 1 1 1, तो अभी हमारा एंड में क्या हो जाएगा, तो एंड में हमारा 0 0 0 होगा, 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 1 1 1 होगा। तो हमारा एंड में क्या हो जाता है, अगर दोनों ए बी 1 होता है तब ये 1 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे और में क्या होगा, और में 0 0 0 होगा, एक भी अगर 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, इधर 1 है 1 हो जाएगा, ये तो 1 है 1 हो जाएगा। तो और में अगर 0 0 हुआ तभी 0 होगा, नहीं तो 1, ठीक है। अभी एक जोन में क्या होगा कि अगर दोनों डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है तब 1 होगा, ठीक है। तो ये तो डिफाइंड नहीं है 0 0, तो इधर 0 होगा। ए डिफाइंड है 1 0 डिफाइंड है तो इधर 1 होगा, 0 1 डिफाइंड है तो 1 होगा, 1 1 सेम है तो 0 होगा। तो कुछ ऐसा होता है हमारा ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे होंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इधर हमारा n 7 है, ठीक है, 7 लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम। तो अभी क्या हो जाएगा हमारा कि 7 का बाइनरी क्या है 1 1 1, ठीक है। हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा हमारा ये 1 आ जाएगा इधर, ये 1 आ जाएगा इधर, ये 1 आ जाएगा इधर, इधर 0 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1, तो इधर से एक 0 इधर आ जाएगा तो 0, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम, ठीक है। अगर बोला 2 टाइम क्या हो जाएगा, 7 का 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट तो हो जाएगा 1 1 1 2 0, ठीक है। ये हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट, मतलब 2 टाइम पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। तो डेसिमल में ये क्या होता है, डेसिमल में हम लोग देख लेते हैं, ये होगा 1, ये होगा 2 4 8, मतलब हमारा 14 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 14 क्या होता है, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 होता है। मतलब अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम करें, मतलब n के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आप अगर एग्जांपल के थ्रू देखो कि इधर मान लीजिए आपके पास है 5, ठीक है, 5 है हमारा, 5 ये होता है 5, ठीक है। जब 5 अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करें तो हो जाएगा हमारा 1 0 1 0, तो ये हमारा क्या होता है बाइनरी में, ये होता है हमारा 1 2 4 8, तो ये हो जाएगा हमारा 10, मतलब 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो हमारा अगर 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करे तो मतलब नंबर इंटू 2 होता है, ठीक है। तो ये अगर हम किसी लूप के अंदर कर रहे हैं बार बार मल्टीप्लाई 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाइनरी पे डील कर रहे हैं तो ये ज़्यादा फास्ट ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा हमारा कोड, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं राइट शिफ्ट में क्या होता है। तो अगर हम लोग करें कि 7 का राइट शिफ्ट 1 टाइम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 होता है 1 1 1, तो राइट शिफ्ट 1 टाइम करे तो हो जाएगा 0 1 1, ठीक है। ये निकल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है हमारा, तो 2 + 1 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगर हम लोग 7 राइट शिफ्ट 2 टाइम तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 1 आंसर, ठीक है। तो आप इधर देखो कि अगर हम लोग 1 टाइम राइट शिफ्ट 1 करें तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 3 इंट पे, ठीक है, इंट। अगर हम लोग किसी और एग्जांपल लेते हैं तो 5, मान लो 5 है 1 0 1 5, ठीक है। तो अगर हम लोग एक बार राइट शिफ्ट करें तो हो जाएगा हमारा 1 0 ऐसा कुछ, तो ये हमारा क्या हो जाता है 2, ठीक है, मतलब 5/2। तो अगर हम लोग लूप के अंदर कर रहे हैं बाई 2, तो हम लोग इस राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोड ज़्यादा फास्ट ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ऑड या और इवन ये हमको निकालना है किसी भी नंबर का। मान लीजिए n इजिकल टू हमको दिया है 5, ठीक है। तो इस ये ऑड है या इवन, हमको ये निकालना पड़ेगा। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको? सिंपली हम लोग क्या करेंगे इन जनरल कि नंबर मॉड 2 इजिकल टू क्या 0 होता है? अगर हाँ तो सिंपली प्रिंट कर दो इवन, या तो एल्स केस में ऑड, ठीक है। लेकिन हम लोग इधर ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग बीट वाइज करेंगे, ठीक है। तो बीट वाइज कैसे होगा हम लोग देखते हैं। तो बीट वाइज क्या होगा कि मान लीजिए हमारा 5 है, 5 का बीट क्या हो जाता है 1 0 1, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके साथ एंड 1 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये क्या हुआ, आंसर बना 1। तो अगर एन एंड 1 का जो आंसर निकलता है वो इजिकल टू 1 होता है तो मतलब ये ऑड है, ठीक है। और हम लोग दूसरे किसी केस को देख लेते हैं। मान लीजिए है हमारे पास 8, तो 8 का बाइनरी क्या हो जाता है 1 0 0 0, ठीक है। तो अगर इसके साथ हम 1 एंड करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 0 0 0। तो आंसर 0 है। तो मतलब एन एंड 1 इजिकल टू 0 हुआ इधर, मतलब ये इवन है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको बोला गया है कि देखो किसी भी नंबर पावर ऑफ 2 है या नहीं, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए बहुत सारा वे होता है, लेकिन मैं एक वे दिखाता हूँ बीट वाइज कैसे कर सकते हैं। n इजिकल टू हमारा दिया है 8, ठीक है। 8 का बीट क्या हो जाता है हमारा 1 0 0 0, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि n -1, ठीक है, उसका इनवर्स ये होता है हमारा इनवर्स, ठीक है। इनवर्स इस ये करने से हमारा क्या हो जाएगा, जो बीट होगा हमारा 0 0 0, आंसर हो जाएगा हमारा वो 0 1 1 1, मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 8 का हुआ इनवर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इधर 7 का इन्वर्स करेंगे। 7 का इन्वर्स क्या होता है हमारा, 7 का इन्वर्स 8 -1 7, तो हो जाएगा हमारा 0 0 0। क्योंकि 7 हमारा होता है 1 1 1, उसका इन्वर्स करे तो हो जाएगा हमारा 0 0 0, ठीक है। तो अभी इसके साथ अगर हम लोग एंड कर दे n को, ठीक है, अगर ये इजिकल टू n ही निकला तो ये हो जाएगा हमारा पावर। मतलब हम लोग देखते हैं n के साथ एंड करते हैं, n हमारा है 1 0 0 0, ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग एंड करें 0 0 0 को तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0। तो ए इजिकल टू 8, मतलब n। तो मतलब ये अगर ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करें n एंड n -1 इजिकल टू n, ये अगर ट्रू हुआ तो ये हमारा पावर ऑफ सम 2 है, ठीक है, ट्रू, ठीक है। यस प्रिंट करेंगे हम लोग। अगर ये केस नहीं हुआ एल्स केस में हम लोग नो प्रिंट कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो पता चल गया हम लोग कैसे ये कर सकते हैं। तो अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपको बोला गया है कि स्वैप टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। किसी भी थर्ड वेरिएबल को यूज़ ना करते हुए आप कैसे स्वैप कर सकते हो। एक हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि a इजिकल टू 6 है, b इजिकल टू 5 है, हम लोग क्या कर सकते हैं a प्लस बी, ए इजिकल टू कर सकते हैं, तो b इजिकल टू क्या कर सकते हैं a माइनस बी, और a इजिकल टू कर सकते हैं a माइनस बी। ये हो जाएगा हमारा सिंपल इन जनरल मेथड। लेकिन हम लोग बीट वाइज कैसे कर सकते हैं, बीट वाइज हम लोग कर सकते हैं a जोर b, b इजिकल टू a जोर b एंड a इजिकल टू a जोर b। ये हो जाएगा हमारा स्वैप। तो कैसे, ये हम लोग देख लेते हैं। तो a 6 का बीट क्या हो जाएगा हमारा
तो 6 का बीट हो जाएगा हमारा 110 और 5 का हो जाएगा हमारा 101। ये होगा हमारा 5, ये होगा हमारा 6। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये पहले हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। तो 110 101, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये 1, ये हमारा 0। भी जोर करने से क्या होता है, डिफरेंट इजिकल टू 1, डिफरेंट इजिकल टू 1, सेम है तो 0। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या होता है 3। ठीक है, तो हमारा ए पे आ जाएगा 3। ठीक है, मतलब अभी हमारा ए पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ए मतलब ए, इधर ए 3 है। ठीक है, 3 1 1 होता है, उसके साथ हम लोग जोर कर रहे हैं 5 को। ठीक है, 5 होता है हमारा 101। ठीक है, इधर 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर 0 1 1, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो बी के अंदर चला गया 6, बी के अंदर चला गया 6। अभी देखो आंसर क्या होता है, बी के अंदर चला गया 6, ये होता है हमारा 6। तो अभी हम लोग फिर से कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर ए तो 3 है, ये अभी 6 है, तो 3 होता है 1 1 और हमारा 6 होता है 110। ठीक है, इसका अगर हम लोग जोर करें तो हो जाएगा, ये जोर हो रहा है। ठीक है, जोर करें तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 0, इधर 0 था, ये हो जाएगा हमारा 1, ये होता है हमारा 5, मतलब ए इज इक्वल टू 5। तो ये था हमारा बिफोर, ये हो जाएगा हमारा आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे होता है हमारा बीट वाइज काम इधर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कैसे हम लोग एडवांस में देखेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं बीट वाइज, और हम लोग देखेंगे कैसे गेट बीट, सेट बीट और अपडेट बीट, ऐसे काम भी हम लोग कर सकते हैं बीट वाइज। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।